और चलिए बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं भरत भूषण एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की छूट दी गई है। सीबीआई जांच और एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर वह मामले में कोई दखल नहीं देगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे दी है। जस्टिस एम सुंदरेश की अगुवाई में वाली बेंच ने यह कहा कि इस मामले में अलग से हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और वहां उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं। याचिका में कथित एनकाउंटर पर शामिल बिहार पुलिस के टीम खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस चरण पर इन मांगों पर कोई निर्देश जारी नहीं किया। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में ही लड़ी जाएगी, जहां याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नई याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले की अगली दिशा हाई कोर्ट की कार्यवाही पर निर्भर करेगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हालांकि अभी देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण एनकाउंटर मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। यानी कि दर्शकों, अभी जो इनका मामला चल रहा है भरत भूषण तिवारी का, वो हाई कोर्ट में ही चलेगा। तो देखिए, इनके जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, जो इनके चाहने वाले थे, जो कहते थे कि गांव के लिए मसीहा था, उन लोगों ने सभी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठे थे वो लोग। लेकिन अब ये देखिए, बहुत बड़ा इनकार है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर एचसी का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, देखिए फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया दर्शकों यहां पर दखल देने से, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। इनफैक्ट आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की बात कही गई थी। फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलुओं पर इनकार कर दिया। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे भरत भूषण तिवारी मामले में, उन्होंने जो हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई थी उसी पर अभी सुनवाई होगी। यानी कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन करने से, दखल देने से इनकार कर दिया है। इस खबर को समझिए, सीबीआई जांच पर राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, फरमान है कि अभी हम फिलहाल इस पूरे मामले में दखल नहीं देंगे। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की, देखिए हालांकि छूट दी गई है, एससी की तरफ से याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की छूट दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि यहां पर इंतजार यही थी, लोगों को इंतजार यही इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और यहां पर कुछ बातें सामने आ सकती है। लेकिन अभी देश की सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप, इंटरवीन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यहां पर आपको बता दें, जजों की बेंच ने यह साफ कह दिया है कि अभी हम इस मामले पर कोई दखल नहीं देंगे। पहले इस पूरे मामले की तहकीकात जो हो रही है वो जरूरी है। हाई कोर्ट में जो चल रहा है वो ठीक है, और फिलहाल हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई जांच पर कोई राहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। भरत भूषण एनकाउंटर केस आपको याद होगा, जिस तरीके से भरत तिवारी की मौत हो जाती है और पुलिस ने कई ऐसे तथ्य रखे हैं कि मेंटल इलनेस का वो शिकार था। संभव शर्मा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संभव, जरा ये एंगल समझाइए दर्शकों को हमारे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से इनकार कर दिया है भरत भूषण एनकाउंटर मामले में, पूरी खबर संभव। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था भरत भूषण तिवारी के कथित रूप से एनकाउंटर, यानी कि उसे पिटीशन में फर्जी एनकाउंटर कहा गया था और ये डिमांड की गई थी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करे। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू के सामने ये मामला आज आया, और जब मामला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन में ये कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, पहले हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन आप लगा सकते हैं। यानी कि जो पिटिशनर थे विशाल तिवारी, उनको ये लिबर्टी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट जाके अपनी पिटीशन लगाएं। सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का एक तरह से क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद पिटिशनर विशाल तिवारी ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया। ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ये कार्रवाई 2 जजों की पीठ के सामने हुई। यानी कि अब एडवोकेट विशाल तिवारी के सामने ये रास्ता है कि वो हाई कोर्ट
जा सकते हैं और हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पिटीशन, इस याचिका की बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए थे। जैसे पहला, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जांच करे। दूसरा, इस तरह की जो किलिंग है, मृत्यु है, ये जो कथित एनकाउंटर है, इसको फेक एनकाउंटर कहा था और इसे जो अंग्रेजी में चूंकि पिटीशन थी उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि मतलब जो न्यायपालिका के पास अधिकार है किसी को मृत्यु दंड देने का या इस तरह के किसी भी दंड को देने का, ना कि पुलिस के पास। ये एक महत्वपूर्ण याचिका थी और ये कहा गया था कि पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किसी को एनकाउंटर कर दे। और ऐसे में अदालतों में सर्वोच्च अदालत का दरवाजा सीधे खटखटाया गया था और सर्वोच्च अदालत ने, देखिए, पिछले हफ्ते भी जब यह मामला सुनवाई के लिए आया था तो एडवोकेट विशाल तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी अर्जेंसी क्या है, ऐसी जल्दबाजी क्या है। यानी कि पिछले हफ्ते भी जब यह मामला आया था तो सुनवाई नहीं हुई थी, अर्जेंट सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बाद आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए लगाया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना है, हाईकोर्ट जाने को कहा है, अब हाईकोर्ट में ये मामला हो सकता है एडवोकेट विशाल तिवारी उठाएं। अगर पिटीशन की बात करें तो पिटीशन में सीबीआई की जांच के अलावा ये भी कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ, जो कानून राज है, उसके अनुसार काम करना चाहिए और न्यायपालिका के पास तमाम अधिकार हैं, ना कि पुलिस के पास। अगर अब मान लीजिए अगर मामला हाईकोर्ट में उठता है और हाईकोर्ट अगर नोटिस जारी करता है तो ऐसे में हाईकोर्ट के सामने पुलिस को बताना होगा कि उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, ये जो पिटीशन है, याचिका है, इसे याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने वापस ले लिया है और अब ये देखना होगा कि क्या वो पटना हाईकोर्ट के सामने, चूंकि जुरिस्डिक्शन जो है, ये जो मामला है वो बिहार से है, तो पटना हाईकोर्ट के सामने क्या ये मामला उठाया जाता है या नहीं। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि इस तरह के जो मामले पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सख्त रुख अपनाया है और एक्स्ट्रा जो ये जो किलिंग्स होती हैं, जो एनकाउंटर होते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पहले भी अन्य मामलों में जवाब मांगे गए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा जब मामला हाईकोर्ट के सामने अगर उठाया जाता है तो हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कहती है। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, जो पिटीशन थी उसकी जो डिमांड थी, पिटीशन की कॉपी हमारे पास थी और हमने उसे दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से एडवोकेट विशाल तिवारी ने तमाम जो लूप होल्स हैं, जो सिस्टम के लूप होल्स हैं, उनकी बात की थी और उस बयान का जिक्र किया था जो भरत भूषण के परिजनों ने दिया था कि ये जो एनकाउंटर है ये एक फर्जी एनकाउंटर है और इस वजह से इस एनकाउंटर की डिटेल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये याचिका थी। अभी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए संभव ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। संभव, आगे बढ़ते हैं।